Hello, hi, hi, my name is Kumar. Welcome to another video of Arts and Life with National Daily and influences of Arts and Life. आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या में हम लोग अपने देश के संसाधनों के बारे में बात करेंगे और देश के नए कानूनों के सही मतलब को समझने का प्रयास करेंगे। आज मैंने ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि ऐसा हो रहा है ना कि देश के हर कानून का विरोध और हद से ज़्यादा होने लगा है। सरकारी संसाधनों का विरोध और सरकारी सक्रियों का विरोध हद से ज़्यादा ही होने लगा है। और ऐसे क्यों है, इस मुद्दे पे अपनी राय में रखता हूँ। अब इस वीडियो को देखिए और अपनी राय रखें कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो करना सबसे पहले भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। क्या आपको पता है कि चुनाव क्या करती है? चुनाव किससे है और क्या करती है, कैसे कोई फैसले लेती है और कैसे कोई भी काम को अंजाम देती है। चुनाव कमेटी राज्य के असली मतदाताओं का पहचान करना, इसलिए कौन है नकली, कौन है सही, कौन है गलत, कौन से नागरिक मिल चुका है, कौन से नागरिक जिंदा है। अगर आप जिंदा हो अब ये कहते हो कि चुनाव आयोग ने मेरे नाम को काट दिया तो ये कैसे हो सकता है। जब तक आप 18 वर्ष के होते हो, 18 वर्ष के बाद चुनाव आयोग वाले को अपनी इन्फॉर्मेशन देते हो और चुनाव आयोग को अपने मताधिकार का प्रयोग करते हो मतदान करने में। तो चुनाव आयोग आपका नाम लिख दीजिए अपने चुनाव के लिस्टे में, तो नाम क्यों कर देगी? अगर नाम काट देना अब 18 वर्ष के नीचे के हो तो आपका नाम तो आया नहीं होगा। अगर नाम आया नहीं तो नाम कर दे और नाम कर नहीं तो मतदान के अधिकार कहने का कोई मुद्दा ही नहीं है। तो इस मुद्दे को ठीक से समझिए कि चुनाव आयोग अपने कानूनी अधिकार को संरक्षित करने का एक हथियार है। चुनाव आयोग को राजनीतिक संस्था नहीं है, न ही कोई पार्टी का नियम है, न ही कोई दल का नियम है, न ही कोई संगठन है। वो हमारे देश के संविधान के लिए अपना काम करती है। ये बहुत क्लियर बात है। और किसी को लगता है कि किसी का नाम काट सकती है तो ये बिल्कुल तथ्यविहीन बातें हैं। चुनाव आयोग सिर्फ उसी का नाम काटती है जो मर चुका है और उसका नाम काटती है जो इस देश में गैर कानूनी बेसिस पे रहने लगा है। किसी अगर इस देश में असली नागरिक हो तो चुनाव आयोग आपका नाम जिंदगी में कभी नहीं कर सकती उसके सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, पहले सिविल कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सिविल कोर्ट
फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाके अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हो। चुनाव आयोग में वैध नागरिक का नाम नहीं करते हैं, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। चुनाव आयोग जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र के चुनाव आयोग जरूरी है क्योंकि ये लोकतंत्र का भाई है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र हर बात सब सारी बातें 5 साल में वर्ल्ड कप का मैच खेल दिया और वर्ल्ड कप के मैच में कौन आउट होगा, कौन रहेगा, किसका विकेट गिरेगा, किसका नो बॉल है, किसका हाई बॉल है, नो बॉल है, किसका वाइड बॉल है, इस चीज का पता लगा दिया। चुनाव आयोग में नो बॉल का मतलब क्या है? देखिए क्रिकेट और चुनाव आयोग इन दोनों को मिला के समझिए, ठीक है। चुनाव आयोग में नो बॉल का मतलब क्या है कि अगर गलती से कोई ऐसा व्यक्ति हमारे देश के चुनाव में अपना मन डाल दे जो इस देश का था ही नहीं, तो ऐसे लोग की पहचान करे चुनाव आयोग उसके नाम को काट दिया, ठीक है। और चुनाव आयोग वैसे मान लो कोई बांग्लादेश है, कोई नेपाली है, कोई भूटानी है, कोई अफगानी है, वो गलती से हम लोग के देश में आ गया, उसका राशन कार्ड बन गया, पैन कार्ड बन गया, आधार कार्ड बन गया, तो ये कार्ड बनने का मतलब आप इस देश के संसाधन का उपयोग कर सकते हो। आप इस देश के राजनीतिक और संवैधानिक चीजों में हिस्सा कभी नहीं लोगे, ठीक है। आप सिर्फ इस देश के संसाधन का उपयोग करोगे, जनता आपको और आपको यहाँ वोट नहीं डालना है। मान लो किसी दूसरे देश का नागरिक जो देश हमारा राजनीतिक शत्रु है, वहाँ के देश का नागरिक अगर हम लोग के देश में आके मतदान कर ले, हम लोग के देश में आके चुनाव लड़ ले, हम लोग के देश में आके नेता बन जाता, अगर ऐसा हुआ तो हमारा देश अंदर से खोखला हो जाएगा। दीमक तो बाहर से लकड़ी को खाता है, वो हमारे देश को अंदर से खा पी के बचा लेगा, धिक्कार नहीं लेगा। इसलिए हमारे देश के लिए चुनाव आयोग होना अति आवश्यक है। हर चुनाव आयोग में राजकीय और केंद्रीय दोनों चुनाव आयोग होते हैं। चुनाव आयोग दो तरह के होते हैं, राजकीय और केंद्रीय, मगर वो पार्षद का चुनाव भी कराती है, विधायक का चुनाव भी कराती है, पंचायती चुनाव भी कराती है, विधानसभा का चुनाव भी कराती है और लोकसभा का चुनाव आयोग के थ्रू ही होता है। और रहा ईवीएम का, ईवीएम चुनाव आयोग का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। ईवीएम चुनाव आयोग का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, ना कि किसी पार्टी का है, किसी दूसरा है। वो सिर्फ चुनाव आयोग काम है। और चुनाव आयोग हमारे देश के राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा कभी नहीं थी। ये हमारे देश
चुनाव और देश के राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा नहीं है, वो और देश के संवैधानिक सत्ताओं का हिस्सा है। ठीक है, मैं कई मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहता हूँ कि लोकल क्राइम और नेशनल टेररिज्म क्या होता है। आप लोग बता दीजिए, लोकल क्राइम और नेशनल टेररिज्म क्या होता है। लोकल क्राइम का मतलब होता है कि किसी एक राज्य के अंदर राज्य के अपराधियों के द्वारा ही कोई घटना को अंजाम देना लोकल क्राइम कहलाती है। ठीक है, लोकल क्राइम किसी राज्य के अंदर किसी घटना को अंजाम देना लोकल क्राइम कहलाती है, और जो कि राज्य के अंदरूनी अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया गया हो। ठीक है, मगर नेशनल टेररिज्म वो घटना है जो पूरे देश के बाहरी ताकतों के खिलाफ अंजाम दी जाती है। ठीक है, अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देते हैं जो 2012 में निर्भया बहनों के साथ गलत काम हुआ। वो एक लोकल क्राइम था, मगर हमारे देश के लोगों ने उसके इंसाफ के लिए इसको एक नेशनल मुद्दा बनाया। उसके लिए मैं तारीफ करता हूँ। ठीक है, वो जो हुआ उसको नेशनल मुद्दा बनाया गया और जरूरी भी था, मगर 1990 में जो कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई, उसे लोकल क्राइम क्यों कहा गया। आखिर उसको लोकल क्राइम के रूप में क्यों देखते हैं लोग। वो कोई लोकल क्राइम नहीं था, वो नेशनल टेररिज्म। वो लोकल कश्मीरी पंडितों की हत्या, एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या लोकल क्राइम नहीं थी, वो नेशनल टेररिज्म है। और उसके लिए अपने आप के दिल में दर्द होना ही चाहिए। आपके दिल में दर्द नहीं, आप हिंदुस्तानी नहीं, भारतवासी नहीं। कभी कोई लोग सब लोग 1983 के सिख दंगों की बात करते हैं, उनको पीड़ित करने कश्मीरी पंडितों की बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग। वो पीड़ित नहीं है, उनके साथ अन्याय नहीं हुआ। उनके देश के संतानों वाले कार था कि नहीं, वहाँ पे एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या कर दी गई। उमर फयाज की 2017 में हत्या कर दी गई। उनका अधिकार कहा गया, कौन सा अधिकार। आखिर लोकल क्राइम से लोकल क्राइम नेशनल टेररिज्म है। इन दोनों को मिक्स करने की काम मत कीजिएगा दोनों अलग, और दोनों का अलग कानून होना ही चाहिए। इन दोनों को मिक्स करके कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, जो काम आप लोगों ने जोर दिया, आप लोगों ने कसाऊ को फांसी नहीं लगाई, वो दे आप लोग तहब्बुलाना को फांसी लेना मत लगाइएगा प्लीज। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, तहब्बुलाना जो 26 आएगा दोषी है, उनका केस फांस से चलना ही चाहिए और उसको फांसी होनी ही चाहिए। सुधार दो
मैं यही कहना चाहता हूँ। अंत का विषय बस इतना है कि हमारे देश के नेता जातिवाद के नाम पे बोलने वाले हैं और फिर वही नेता प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि हमारा भारत अमेरिका कैसे बनेगा। वही तो है, अब लोग जातिवाद के नाम पे बोलने वाले लोग हैं तो भारत का अमेरिका बनाओ तो अमेरिका कैसे बनेगा। हेलो पुलिस, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प जातिवाद का वोट लेता है क्या। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति कैसे बना ये तो मैं जानना चाहता हूँ। जातिवाद का वोट लेकर कि राष्ट्रवाद का वोट लेकर। अब इंडिया को अमेरिका से कंपेयर भी करते हैं। आप लोग नोटिस भी नहीं करते कि इंडिया में जातिवाद है, अमेरिका में जातिवाद कहाँ है। अमेरिका में नस्लवाद मान सकते हैं मगर जातिवाद कहाँ है अमेरिका में। तो आप लोग जातिवाद के नाम पे वोट क्यों मांगते हो। ठाकुर, कुर्मी, यादव, ठाकुर, कुर्मी, यादव, चंद्रवंशी, ये वो कौदा हम जातिवाद के दलदल में फंसेंगे और कौदा ऐसे नेताओं को चुनेंगे जो सिर्फ अपने मतलब के लिए युवाओं को जातिवाद के युवाओं के जातिवाद का जहर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आप युवाओं के जातिवाद का जहर। क्या मिलेगा आपको चंद वोटों के लिए। आप ठीक है जातिवाद का एक्शन तो हट गया तो क्या हमारे भारतीय सेना कहती है कि हम जातिवाद के हर युद्ध करेंगे। मैं यादव हूँ, मैं युद्ध नहीं करूँगा। मैं कौमी हूँ, मैं युद्ध करूँगा। ऐसा होता है कहीं कहाँ होता। अगर हमारी सेना देश की सेना जातिवाद के हर कोई काम नहीं करती है तो नेता लोग क्यों करते हैं, मंत्री लोग क्यों करते हैं, विधायक लोग क्यों करते हैं। अगर जातिवादी ही देश में होगा तो राष्ट्रवादी क्यों होगा। हाँ ठीक है मैं हिंदू हूँ, मुझे मरना चाहिए और मेरे हर मुस्लिम भाई को मस्जिद भी तो चाहिए। मगर जातिवाद का क्यों जातिवाद कहते हैं हम लोग क्यों। और एक धर्म की बात नहीं है, ये हर धर्म का तरीका है। जातिवाद के नाम पे आप लोग बहुत ढूंढते हो। मैं कुर्मी हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं जैन हूँ, हिंदू का बना हुआ है। कुर्मी कहा यादव ब्राह्मण भूमियार ये बोल तुम लोग हिंदू क्यों नहीं बन सकते हो। जातिवाद के लिए हमारे देश का क्या या राष्ट्रवाद के लिए मिली होगी किसी गवर्नमेंट कीजिएगा तो देखिए दोस्तों जातिवाद राजनीतिक उठमता ये सब नेताओं के काम है। हम आपको जिसमें सपोर्ट करना है कीजिए मगर हम लोग को अपने भी राजनीतिक पार्टियों के समर्थन में आपसी लड़ाई कभी नहीं करनी है।
इसलिए राजनीतिक पार्टियों राजनीतिक पार्टियों को फायदा होगा, न देश के युवाओं का, सिर्फ आतंकवादियों का देश के नुकसान होगा और गांववादियों को फायदा होगा। मुझे ऐसा लगता था कि इन सब चीज़ों को मुझे आज बोलना चाहिए लाइव, ऐसे फेस टू फेस वीडियो बना के, इसलिए मैंने कहा, इसलिए सरकारी संचालनों का 2 रुपये को मत होने दिया। सरकारी संस्थाओं का आलोचना मत कीजिए, चाहे सरकार का और सरकार का ये आलोचना कीजिए, चाहे विधायक मंत्री मुख्यमंत्री सबकी आलोचना कीजिए, क्योंकि हमारा अधिकार है। मगर सरकारी संचालनों की आलोचना मत कीजिए, इससे हम लोग को बस नुकसान ही होगा और कोई फायदा नहीं होगा। इससे वैश्विक ताकत होगा तो हमारे देश में आ जाएगा। बस इतनी बातें थी। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। आज 14 अगस्त है, ये वीडियो 14 अगस्त को रात को कितने बजे 14 अगस्त को 8 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ। ये वीडियो आज यूट्यूब पे अपलोड हुआ और कल ये वीडियो 15 अगस्त को इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपलोड हुआ। देखिएगा, मेरे विचारों के बीच अपने विचार रखिएगा और मैं आप सबके कमेंट को करूँगा और रिप्लाई भी करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और एक बात देखे कि हम सब एक हैं, हम एक हैं। जय हिंद।